हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। कल हमने चर्चा किया था स्थित प्रज्ञाभासा समाधिस्थस्य केशवः। तो उसी क्रम में तो कैमरा ऑन रखते जो भगवान चर्चा कर रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके क्या लक्षण हैं। तो कल भगवान ने बताया था प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेयवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। उसी क्रम में आज अगला भगवान स्थित प्रज्ञ का और लक्षण बता रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधूर्मुनिरुच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो त्रय तापों को के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो भगवान उसी क्रम में बता रहे हैं। कल भगवान ने बताया था कि जब मनुष्य मनोधर्म के से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है और साथ साथ बताया था कि उसका मन जो है वह विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। वैसे दिव्य चेतना को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और आगे आज भगवान बता रहे हैं जो त्रय तापों, तो प्रभुपाद जब इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं तो प्रभुपाद सबसे पहले तात्पर्य में बात करते हैं मुनि शब्द की बात करते हैं। मुनि रुक्ष्यते यहाँ पे है स्थित धीर मुनि रुक्ष्यते। तो प्रभुपाद सबसे पहले मुनि शब्द का तात्पर्य की व्याख्या करते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। मुनि शब्द है, कह रहे हैं कि वह मन को उद्वेलित करता है शुष्क चिंतन के लिए, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, लेकिन तथ्य पर पहुंच नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना अलग दृष्टिकोण होता है और जब एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। वो बात क्लियर बता रहे हैं कि एक मुनि का दृष्टिकोण दूसरे मुनि से अलग होना चाहिए, तब वह मुनि होगा जो अपने मन को उद्वेलित करता है किसी चिंतन के लिए। लेकिन प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस मुनि की बात की जा रही है, जहाँ पर भगवान कहना स्थित मुनि रुच्यते, तो यहाँ पर जो मुनि है वह शुष्क चिंतन वाले मुनि की बात नहीं कह रहे हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, प्रभुपाद इसलिए स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर उस मुनि की बात नहीं चल रही। प्रभुपाद कहते हैं किंतु जिस स्तधी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, वह सामान्य मुनि से भिन्न है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। तो यहाँ पर जो भगवान उल्लेख कर रहे हैं वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुक्ष्यते, तो प्रभुपाद इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले के श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट किया प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगताः। क्योंकि भगवान पहले यह बात कह चुके हैं कि जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से वह मुक्त है, यानी वह मनोधर्म पे आधारित वह कार्य नहीं करता है और वह अपने मन को केवल मनोधर्म से उत्पन्न कार्यों में वह लगाता नहीं है।
तो अगर ऐसा होता तो भगवान यहाँ पे पुनः मुनि की बात नहीं कहते कि मुनि, तो भगवान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न जो शुष्क चिंतन करता है या इंद्रिय तृप्ति की बात करता है, तो वह उसका परित्याग करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो इसलिए प्रभुपाद यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि पिछले श्लोकों में भगवान पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो मनोधर्म को वह त्यागने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जो मुनि शब्द है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यह वह सामान्य मुनि नहीं है। यहाँ पर जो मुनि शब्द का उल्लेख है वह ऐसा मुनि है जो कि सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बात कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, कि यहाँ पे जो मुनि शब्द है वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए उल्लेख किया गया है। वह प्रशांत निःशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो इस निष्कर्ष पर जो पहुंच चुका है। भगवान कहे वह स महात्मा, और कैसा महात्मा है? सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। वास्तविक रूप में जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, वह यह आसान नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव कृष्ण भक्ति में आया है, वह कृष्ण भक्ति में आने का मतलब है, भक्ति में आने का मतलब है कि उसने उससे पहले इन सारे मार्गों को का अनुशीलन कर चुका है। वह यानी ज्ञान, कर्म, ध्यान, इन सबको क्रॉस कर चुका है, तभी भक्ति के मार्ग पर वह है। इसलिए जब कोई भक्ति के मार्ग में आता है तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों में से विरला ही कोई व्यक्ति, हजारों हजारों में से विरला ही कोई व्यक्ति आत्म आता है भगवान की शरण में, और उनमें से कोई विरला ही आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। ये कोई सामान्य और साधारण बात नहीं है कि हम कृष्ण भावनावृत्ति के रास्ते पर हैं या भक्ति के रास्ते पर हैं। तो वह बाकी के जितने भी सृजनात्मक चिंतन सब कुछ पूरा करके है तभी कोई व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई पहली दूसरी सीढ़ी को चढ़ चुका होगा तभी तो वह 10वीं सीढ़ी पे पहुंचेगा। अगर चौथे माले पर या टॉप फ्लोर पर पहुंचना है तो टॉप फ्लोर पर पहुंचने के लिए वह पहले दूसरे तीसरे इन सब जो फ्लोर है उसको क्रॉस करते हुए पहुंचा होगा ना, डायरेक्ट सीधे टॉप फ्लोर पे थोड़ी पहुंच जाएगा। भक्ति जो है वह टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट। यानी कि जो भक्ति के रास्ते पर चल रहा है मतलब वह साधारण नहीं, वह साधारण नहीं। तो आगे बता रहे हैं कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 3 तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है। 3 ताप, त्रैताप, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। तो कई बार हम देखते हैं कि सामान्यतः जो लोग हैं वह भगवान की आराधना या पूजा क्यों करना चाहते हैं? वह चाहते हैं कि भगवान, तो उसके 2 कारण हैं। वो पहला चाहते हैं कि भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, हमको जो चाहिए, जो डिमांड है मेरी वो पूरी करे। सप्लाई एंड डिमांड, भौतिक जगत के लोग क्या चाहते हैं कि हम डिमांड करें और हमारा डिमांड का सप्लाई हो जाए, मेरे को ये चाहिए, ऐसा डिमांड। ठीक है, और वो चाहते हैं कि जो हम चाहे, हमें कोई किसी प्रकार का कोई दुख न हो, हमें हमेशा सुखी रहे, आनंद में रहे, सुख संपत्ति घर में बनी रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। और इसके लिए वो चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बाह्य अनेक माध्यमों को वह उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हर जगह से उनको क्या मिला? किसी न किसी प्रकार का दुख ही मिलता है। उनको लगता है कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, इस पद को प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इस व्यक्ति को प्राप्त कर लूंगा, इस वस्तु को प्राप्त कर लूंगा, इस परिस्थिति को प्राप्त कर लूंगा तो मैं आनंद में आ जाऊंगा।
लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति से आनंद मिलने वाला था, अब उसी व्यक्ति से हमें दुख मिलना शुरू हो गया। जिस वस्तु से आनंद मिलने वाला था, उस वस्तु से हमें दुख मिलना शुरू हो गया। तो लोग चाहते हैं कि इससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि हम कुछ भगवान की शरण में जाएं, कुछ पूजा पाठ करें, ऐसा। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वास्तविक भक्त है, वह भक्ति का मतलब न सुख या दुख की बात नहीं है। भक्ति का मतलब यह सुख और दुख से इसका कोई विशेष ऐसा लेना देना नहीं है। ये दुख आ गया या सुख आ गया, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यह तीन तापोषु दुखेश्व अनुद्विग्नः, कि जब मन हमारा दुख से क्या हो जाए, उद्विग्न हो जाए, और सुख से जो मन प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं विगत स्पृहा, कि दुख से मन दुखी ना हो और सुख से मन सुखी ना हो। एक बार कहना आसान है, ये कोई सुख आए और कोई सुखी ना हो, और दुख आए कोई दुखी ना हो, ये कैसे संभव है? भगवान कहते हैं संभव तो है, संभव तो है, अभी तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और इसलिए भगवान यह एक जगह नहीं, कई जगह पे कहते हैं सुख दुखे समाकृत्यौ लाभा लाभो जया जय, सुख दुख में समान बने रहो, लाभ हानि में समान बने रहो। यह तभी संभव है जब हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा के स्तर पर हो, जब हमारा बेसिक सिद्धांत यह जब तक हमारा पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तब तक, जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, तब तक शरीर से संबंधित। जब तक हमें लगेगा कि हम मन हैं, तो मन कभी सुख और दुख से उद्वेलित होता रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, हमें यह सुख और दुख इन दोनों से में समान बने रहना है। सुख से बहुत अधिक उद्विग्न नहीं होना है, और दुख से बहुत दुख, सुख आए तो बहुत आनंद में है, और फिर भगवान को दुख आए तो इतना दुख आता है कि दुख में भी लोग कहते हैं कि भगवान आपने ये मेरे को इतना कष्ट क्यों दिया, या तो कष्ट का निवारण करो या तो फिर आप हो नहीं। अगर भगवान है तो मेरे कष्ट का निवारण करिए, और अगर मेरे कष्ट का निवारण नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान नहीं है। मतलब भगवान क्या ऑर्डर सप्लायर हो गए? जैसे ऑर्डर दिया जाए कि ये काम कर दो, नहीं किया तो मतलब तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे दुख को अगर दूर नहीं किया तो मतलब भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो दुख को दूर करते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति है, जो भक्त है, वह तीनों तापों, तीन ताप कह सकते हैं, सतोगुणी या तीनों गुणों से प्रभावित ताप, या दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन ताप मतलब यह जो तीन जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं। आदि दैविक गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, भूकंप आ गया। आदि भौतिक किसी अन्य व्यक्ति प्राणियों के द्वारा दिया गया कष्ट और ताप, और आध्यात्मिक क्लेश ताप जो है, जो मन के द्वारा दिया गया, स्वयं के द्वारा, मन के द्वारा दिया गया। तो यह जो तीन ताप है, इन तीनों तापों से वह विचलित नहीं। कि भक्त ये सोचता है कि अगर यह जो सुख अगर आया है तो यह क्या है? भगवान की कृपा है। और अगर यह दुख भी जो आया है, यह दुख भी भगवान की कृपा है। वास्तविक रूप में हम हमारे पूर्व कर्मों का यह फल है यह दुख। लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु हैं कि जो हमें अनेक कष्ट भोगने पड़े, भगवान ने तो उसको फिर भी कम कर दिया है, डिस्काउंट ऑफर दे दिया है। तो बात बताते हैं कई बार, जैसे अगर हमारा हाथ कटने वाला था तो उंगली में थोड़ा सा चोट आ जाता है, ऐसा। लेकिन अगर दुख आता है तो उस दुख का भी हमें स्वागत करना चाहिए। कौन यह बात कौन सिखाता है? स्वयं कुंती महारानी सिखाती है। कुंती महारानी कहती हैं विपदः सन्तु तासस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। उस प्रार्थना में श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान आप मुझे कष्ट दीजिए, कष्ट दीजिए। क्यों कष्ट मांग रही हैं? क्योंकि वो याद कर रही हैं कि देखिए, जब जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो सबसे पहले
किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी न केन प्रकार भगवान का स्मरण हो जाए। तो अगर दुख हमें भगवान के स्मरण में सहायक है तो ऐसे दुख का क्या होना चाहिए? स्वागत होना चाहिए। हम जब क्यों करते हैं? भगवान का स्मरण हो जाए। हम भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो सब यह सारी चीज जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वह क्या उद्देश्य है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। भगवान का हमेशा स्मरण रहे, भगवान को कभी ना भूलें। तो अगर मान लीजिए कि इस कार्य में कोई दुख हमारी सहायता कर रहा है तो ऐसे दुख का तो स्वागत होना चाहिए कि जिस दुख के कारण हमें भगवान का स्मरण हो जाए, जिस दुख के कारण भगवान का स्मरण हो जाए, ऐसे दुख तो इसलिए कुंती महारानी कर रही है कि ऐसे दुख आप बार बार दीजिए। तो कोई कह सकता है अरे ये कैसा प्रार्थना मान रहे हैं, लेकिन कुंती महारानी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पांडवों की माँ है, भगवान के प्रसिद्ध भक्त है, उनकी माँ है और भगवान की भक्त भी है। कुंती महारानी ये जो भक्त है वह बहुत ही चतुर है, बहुत ज्ञानवान होता है। कुंती महारानी कह रही है कि जब जब आप कष्ट आता है तो हम आपका स्मरण करेंगे, और जब भक्त स्मरण करते हैं तो फिर भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। कि जब जब आपकी याद आएगी, जब जब आपका स्मरण होगा तो तब तब भगवान वहां पर, जब भी पांडवों को कुछ कष्ट हुआ उन्होंने स्मरण किया, भगवान के शरण में गए और भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते थे, उनकी सहायता की, उनके साथ। और जब भगवान उपस्थित हो गए, कृष्ण, कल हम बात करते, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का। जहां भगवान स्वयं उपस्थित हो गए फिर वह दुख, वह दुख रहा कहां? फिर जब भगवान उपस्थित हो गए तो वहां पर कोई समस्या, दुख का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। तो इसलिए जो भक्त हैं उनके जीवन में जब कोई दुख आता है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह भक्त यह सोचता है कि इस ये जो कष्ट है यह मेरे ही विगत कार्यों के कारण है, और भगवान ने फिर भी मुझ पर कृपा की है। वह अपने पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा यह दुख और जो कष्ट आए हैं यह भगवान की कृपा से क्या हो गए? रंच मात्र हो गए, कम हो गए। और अगर यह भी मान लिया जाए कि दुख कम हो चाहे ना हो, लेकिन जब भगवान के स्मरण में जब कोई निमग्न रहता है भगवान की भक्ति में, तो उसके लिए सुख और दुख का कोई विशेष सुख और दुख का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। उसका उद्देश्य है भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन या भगवान का स्मरण। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर उसका भी श्रेय भगवान को देता है। तो जब कोई सुख आता है तो कहते हैं कि वास्तविक रूप में मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मुझे यह सुख मिलना चाहिए, तो मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मुझे सुख मिलना चाहिए, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, यह भगवान की कृपा है कि भगवान जो है वह अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते हैं और इसलिए वह सुख दे रहे हैं। तो सुख है तो किसकी कृपा है? भगवान की। दुख है तो किसकी कृपा है? भगवान की। तो भक्त जो है वह सुख दुख इन सबसे ऊपर है, इन तीन प्रापों से ऊपर है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। सोचता है कि अच्छी स्थिति है, सुख की स्थिति है, चलो भगवान की सेवा कर। और दुख की स्थिति देखा कि दुख है, चलो भगवान की। वह दोनों स्थिति में, सुख और दुख इन दोनों स्थिति में वह भगवान की शरण में जाता है। यह हमें हमेशा
थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा सा, तो बने रहिए, देखते हैं कहाँ तक संभव है। तो दोनों ही स्थिति में वह सोचता है कि यह भगवान की कृपा है। वह राग या विराग से भी प्रभावित नहीं होता। भगवान कह रहे हैं ना, वीतराग भय क्रोध। तो वीतराग, वीत मतलब मुक्त होता है, राग यानी आसक्ति से। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह किसी भी वह किसी भी प्रकार के आसक्ति से वह पूर्ण मुक्त होता है। तो यहाँ पे जो आसक्ति है मतलब यह भौतिक आसक्ति से, समस्त भौतिक आसक्ति से वह मुक्त होता है। और भय, तो जब कोई भगवान की शरण में है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। भगवान कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। इस जगत में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। मृत्यु का सबसे बड़ा भय है, समस्त भयों में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। तो भगवान कह रहे हैं कि तेषाम हम, कौन? जिन जो मच्चित्त मद्गत प्राणा करेंगे, जो सततम कीर्तयन्तो करेंगे भगवान का। भगवान करें उनके लिए मैं तेषाम हम समुद्धरता, मैं उद्धारक बनूंगा। इस मृत्यु रूपी सागर से मैं वो उद्धार करूंगा। भगवान ये वचन दे रहे हैं भगवद गीता में कि मैं मृत्यु रूपी, मृत्यु जो सबसे बड़ा भय का कारण है, भगवान उसके लिए भी श्रेष्ठ उद्धारक बन जाते हैं। तो इसीलिए जो भक्त हैं वह भय मुक्त होते हैं। भक्त को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। मृत्यु आए चाहे ना आए, जब भी है। अम्बरीश महाराज सामने खड़े हो गए, मारना है मारो, कोई दिक्कत नहीं, अपने बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया। लेकिन भगवान वहां पर आ गए, सुदर्शन चक्र आ गया। लेकिन भक्त को एक भय होता है। ऐसे तो भक्त को कोई भय नहीं है, भक्त अभय है। अभयम भयमात्मनि भूयिष्ठ। भगवान नरसिंह देव भगवान अभय प्रदान करते हैं भक्तों को, समस्त भक्तों को। भक्ति विघ्न विनाशक है भगवान। लेकिन भक्त को एक भय सताता रहता है। भक्त ये सोचता है कि कहीं ऐसी स्थिति या परिस्थिति ना आ जाए कि मैं अपने भगवान को भूल जाऊं, कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए। भय, भक्त इससे भयभीत रहता है कि मैं किसी भक्त का अवमानना, मैं किसी भक्त का अवमानना न कर दूं, इससे भक्त जो है वह अत्यंत भयभीत रहता है। भक्त को अन्य कोई भय नहीं सताता है। तो इस तरह जो है, और क्रोध, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह क्रोध से मुक्त होता है। ये प्रपात करें, राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में स्थिर, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में न तो राग होता है और न विराग। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में न तो राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता है, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, कहे कि कुछ भी आए, सफलता असफलता आए, तो सफलता या असफलता आए, इन दोनों ही स्थिति में कृष्ण भावना भावित स्थित रहता है कि मैं दोनों स्थिति में भगवान के शरण में रहूंगा, भगवान के शरण में। ठीक है, तो आज इतना ही चर्चा करते हैं, क्योंकि बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आज यहाँ तक ही चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। कल हम इसके आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है।